हाय दोस्तों, कैसे हो। कल बात की थी अपन ने राजस्थान की वन्य जीव संपदा के बारे में। देखो, कल जैविक उद्यान पढ़े थे, मृगवन पढ़े थे, बाघ परियोजनाएं पढ़ी थी। इसके अलावा अपन ने बात की थी राजस्थान के जंतुआल्यों की। आज बात करते हैं आपके राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। तो राजस्थान का जो सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान बना था वो था रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो स्थित है आपके सवाई माधोपुर जिले में। सवाई माधोपुर जिले में। देखो, सवाई माधोपुर आपके कुछ इस तरीके से पड़ेगा। राजस्थान के नक्शे पे देखोगे तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। दौसा के बाद में और भरतपुर से पहले और कोटा से थोड़ा सा साइड में पड़ता है। तो देखो, रणथंभौर, इसकी जो स्थापना की गई थी 1955 में। अभ्यारण्य के रूप में जो जब इसकी स्थापना हुई थी तो 1955 में की गई थी, लेकिन बाद में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा 1980 में मिला। स्थापना 1955 में, राष्ट्रीय पार्क का दर्जा 1980 में, और इसी में 1973 के मध्य राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना चलाई गई या टाइगर रिजर्व क्षेत्र चलाया गया। जो 1973 में जब बाघ परियोजना चलाई गई थी वो चलाई गई थी कैलाश सांखला के संयोग से। कैलाश सांखला, और इसी कैलाश सांखला को राजस्थान का टाइगर मैन कहते हैं। राजस्थान का टाइगर मैन कहा जाता है। ध्यान रहे, कैलाश सांखला का जो जन्म स्थान या निवासी के बारे में पूछे तो जोधपुर के थे ये। तो 1955 में स्थापना, राष्ट्रीय पार्क का दर्जा 1980 में, 1973 में राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना इसमें संचालित की गई कैलाश सांखला के संयोग से, जो जोधपुर के निवासी थे। इन्हीं कैलाश सांखला को राजस्थान का टाइगर मैन कहा जाता है। अब इसके अलावा रणथंभौर में पर्यटक स्थलों की बात की जाए, पर्यटक स्थल, तो पर्यटक स्थलों में आप देखोगे रणथंभौर दुर्ग के अलावा गुप्त गंगा के अलावा कुत्ते की छतरी, 32 खंभों की छतरी। ध्यान रहे, 32 खंभों की जो छतरी थी वो हमीर देव चौहान ने अपने पिता जेतर सिंह की याद में बनवाया था, यही रणथंभौर में। इसके अलावा सुपारी महल, इसके अलावा पदम तालाब के अलावा जोरा बोरा महल। ध्यान रहे, जोरा बोरा महल अन्न को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था रणथंभौर दुर्ग के अंतर्गत। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर को राजस्थान ने रियासत काल में प्रथम शादी का विवाह प्रस्ताव भेजा जाता था। तो ये मुख्य यहाँ के पर्यटक स्थल है। इसके अलावा अगर बात करें रणथंभौर की तो देखो, यहाँ की प्रसिद्ध बाघिन थी T16, जिसका नाम था मछली बाघिन। इस अभ्यारण्य की मुख्य बाघिन T16, जिसका नाम था मछली। और इसी मुख्य बाघिन पर 2014 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है। इसके अलावा आप यहां देखोगे तो अनेक
अलग अलग लोगों ने यहाँ पे यात्रा भी की है। जैसे 1960 में यहाँ पे कहते हैं कि एलिजाबेथ आई थी। इसके अलावा 1985 में राजीव गांधी आए थे। इसके अलावा यहाँ पे 2005 में मनमोहन सिंह आए थे। इसके अलावा 1997-98 के मध्य विश्व बैंक द्वारा इस राष्ट्रीय उद्यान को इको डेवलपमेंट परियोजना में शामिल किया गया है। मुख्य बागिन T60 जिसके ऊपर 2014 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। 1960 में यहाँ पे ब्रिटिश रानी या महारानी एलिजाबेथ आई थी। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी आए थे। 2005 में मनमोहन सिंह आए थे। उसके अलावा 1997-98 के मध्य विश्व बैंक द्वारा इसे चयनित किया गया था इको डेवलपमेंट परियोजना के अंतर्गत। इसके अलावा अगर बात की जाए राजीव गांधी संरक्षित क्षेत्र योजना चलाई गई है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि आसपास के जितने भी अभ्यारण्य हैं उनको किससे जोड़ा जाए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे आपको रेटेड तितर, काला गरुड़ आदि देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इसी के अंतर्गत बाघ कॉरिडोर बनाया गया है और यह बाघ कॉरिडोर 2 अभ्यारण्यों के मध्य स्थित है, जिसके अंतर्गत कहा जाता है कि रणथंभौर से कुन्नू अभ्यारण्य पड़ता है आपके MP में। तो बाघ कॉरिडोर बनाया गया है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और कुन्नू अभ्यारण्य के अंतर्गत। तो ये था आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा सेकंड नंबर पे जो दूसरा बना था वो बना था आपके केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर वाला। नंबर 2 पे लेते हैं आपके केवलादेव घना पक्षी विहार। ये आपकी स्थित है भरतपुर जिले में, यहाँ पे भरतपुर में। ऊपर की तरफ पड़ता है इसके आगरा, इधर पड़ता है आपके दिल्ली और नीचे पड़ता है आपका जयपुर। तो देखो आगरा, दिल्ली, जयपुर को स्वर्णिम त्रिकोण में शामिल किया गया है, इसलिए ध्यान रहे कि स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है राजस्थान का, केवलादेव घना पक्षी विहार। तो स्वर्णिम त्रिकोण में शामिल सिटी कौन सी है, आगरा, दिल्ली और आपके जयपुर। तो ध्यान रहे यह केवलादेव घना पक्षी विहार नेशनल हाईवे नंबर 11 पे स्थित है। तो ये तो हो गई इसकी स्थिति। बात करें इसको जलापूर्ति, तो जलापूर्ति इसको अजान बांध और गोवर्धन नहर से होती है। इसके अलावा इसको 1994 में यमुना जल बंटवारे के तहत भी जल उपलब्ध करवाया जाता है। यमुना जल बंटवारा के तहत भी इसको जल उपलब्ध करवाया जाता है। इसी को केवलादेव के अगर उपनामों की बात की जाए तो उपनाम में रामसर पॉइंट, राजस्थान का दूसरा रामसर पॉइंट यही है। इसके अलावा पाइथन पॉइंट भी कहा जाता है इसको। पाइथन पॉइंट के अलावा पक्षियों की स्वर्ण स्थली या आश्रय स्थली भी कहा जाता है, या इसको प्रजनन स्थली भी कहा गया है। ध्यान रहे स्वर्ण स्थली
केवलादेव घना पक्षी विहार को कहा गया है, जबकि परिंदों का घर बंद बरेठा भरतपुर को कहा गया है। तो ये चीज की मुख्य बात है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो देखो कौन सा पढ़ रहे थे, केवलादेव घना पक्षी विहार। देखो इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया के संयोग से नम भूमि चेतना केंद्र स्थापित किया गया है। इसी अभ्यारण्य में राजस्थान की प्रथम पक्षी प्रयोगशाला भी है। इसके अलावा राजस्थान का दूसरा सर्प उद्यान भी यही है। इसके अलावा सलीम अली पक्षी व्याख्यान सेंटर भी यही है। व्याख्यान सेंटर भी यहीं पे स्थित है। इसके अलावा अगर ध्यान रखना हो तो आपको ध्यान रखना कि सलीम अली कौन थे, पक्षी वैज्ञानिक थे ये, पक्षी वैज्ञानिक थे ये। और इन्हीं की पुस्तक थी स्पेनिश के आधार पे इनको जो ख्याति प्राप्त हुई थी वो उसी के तहत हुई थी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो देखो यहाँ पे और क्या क्या चीजें मिलेगी आपको देखने के लिए। कहते हैं कि यहाँ पे प्राकृतिक घास पाई जाती है दो मुख्य तौर पे, वैसे हालांकि और भी है, जिनमें एक तो पाई जाती है एंचा घास और दूसरी पाई जाती है कट्टू घास। तो कट्टू घास कहाँ, केवलादेव घना पक्षी विहार में। एंचा को अपने को याद रखना है, क्यों, क्योंकि इसमें सर्वाधिक पक्षी फंसकर मरते हैं, सर्वाधिक पक्षी फंसकर मरते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये रेशेदार है, जैसे अपने रेशम आती है ठीक उसी प्रकार की ये घास है। तो इसमें क्या पक्षी जब पानी पीने जाते हैं तालाब या किनारों के पास में तो वहां पे फंसकर ये मर जाते हैं। तो देखो ऑस्ट्रेलिया के संयोग से इसी अभ्यारण्य या इसी राष्ट्रीय उद्यान में नमभूमि चेतना केंद्र खोला गया। राजस्थान का प्रथम पक्षी प्रयोगशाला भी यही है, राजस्थान का दूसरा सर्प उद्यान भी यही है, सलीम अली पक्षी व्याख्यान सेंटर भी यही है। सलीम अली कौन थे, पक्षी वैज्ञानिक। इसके अलावा यहाँ पे प्राकृतिक घास पाई जाती है एंचा, जिसमें सर्वाधिक पक्षी फंसकर मरते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कट्टू घास भी पाई जाती है। इसके बाद में नंबर 3 पे बात करते हैं आपके मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। देखो पहले तो ये स्थित कहाँ है, तो स्थित है कोटा, बूंदी, 12 को छोड़ देना झालावाड़, और 12 की जगह क्या शामिल हो जाएगा यहाँ पे, चित्तौड़ या चित्तौड़गढ़। राष्ट्रीय पार्क का इसको दर्जा मिला था, वो मिला था 9 जनवरी 2012 को। और इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना संचालित है। वो चलाई गई थी 11 अप्रैल 2013 को। पहली बाघ परियोजना रणथंभौर में 1973-74 में, दूसरी बाघ परियोजना सरिस्का अभ्यारण्य के अंतर्गत 1978 में, तीसरी बाघ परियोजना मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में जो 11 अप्रैल 2013 को चलाई गई थी। अब यहाँ पे आपको बाघ वगैरह तो दिखेंगे, इसके अलावा यहाँ पे पाए जाते हैं बाघ तो घेर है ही, इसके अलावा हीरामन तोते, इसके अलावा आपको यहाँ पे हरे कबूतर भी देखने को मिल जाएंगे। हीरामन तोते के बारे में ध्यान रखना है कि यह पद्मिनी के समय लाया गया था। रतन सिंह जब सिहल द्वीप श्रीलंका गए थे उस समय कहता है कि हीरामन तोते ने ही
पद्मिनी का सुंदर सौंदर्य वर्णन किया था, और उसको सुन करके ही कहते हैं कि रतन सिंह और पद्मिनी का विवाह संपन्न हुआ था। तो यह तोता मानव बोली बोलने में दक्ष है, मानव बोली बोलने में दक्ष है। इसके अलावा इसी को कहा जाता है हिंदुओं का आकाश लोचन, हिंदुओं का आकाश लोचन भी इसी को कहा गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि भाई 3 राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत अगर किसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, तो वो अपन ने इससे पहले पढ़ा था केवलादेव घना पक्षी विहार, जिसको 1983 के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था विश्व धरोहर के अंतर्गत। विश्व धरोहर के अंतर्गत शामिल करने वाली संस्था होती है अपने यूनेस्को, और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, और पेरिस फ्रांस में ही इंटरपोल अंतरराष्ट्रीय पुलिस बल का मुख्यालय भी स्थित है। तो इसके अलावा देखो यहाँ पे पर्यटक स्थलों की दृष्टि से अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेंगे। पर्यटक स्थल तो 2 ही महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत एक तो आता है आपका गागरोन दुर्ग जो जल दुर्ग है। इसके अलावा अमलीमीणी का महल, अमलीमीणी का महल प्रसिद्ध यही है यहाँ देखने लायक। तो देखो गागरोन दुर्ग क्या है, जल दुर्ग है, जो काली सिंध व आहू नदी के संगम पर है। कौन सी नदी पे? काली सिंध और आहू नदी के संगम पर है, बिना नींव के सीधा चट्टान पे खड़ा है। इसी दुर्ग में आप देखोगे तो संत पीपा की छतरी भी है, संत पीपा की छतरी बनी हुई है। इसी के अंतर्गत आप और देखोगे तो पत्थर बरसाने वाला यंत्र भी है, पत्थर बरसाने वाला यंत्र भी इसी में लगा हुआ है। इसी के अंतर्गत आप देखोगे और तो आपको यहाँ पे सिक्के डालने की टकसाल भी मिल जाएगी, और इस टकसाल में कोटा रियासत के सिक्के डाले जाते थे। या किस रियासत के सिक्के बनते थे? कोटा रियासत के सिक्के। तो देखो मुकुंदरा हिल्स में पर्यटक स्थलों की दृष्टि से 2 ही महत्वपूर्ण है, गागरोन दुर्ग और अमलीमीणी का महल। गागरोन दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी है जो काली सिंध और आहू नदी के संगम पे है। यहीं पे संत पीपा की छतरी 2018 राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लोगों ने टोंक लगाया था, लेकिन इसका आंसर झालावाड़ था, क्योंकि टोंक में तो क्या है, संत पीपा की गुफा बताई गई है। और मंदिर की बात करें तो समदड़ी गांव बाड़मेर में स्थित है संत पीपा का। यही दुर्ग में आप देखोगे तो पत्थर बरसाने वाला यंत्र भी लगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे ही सिक्के डालने की एक टकसाल लगी है, और टकसाल जो लगी है उसमें सिक्के किस रियासत के डला करते थे? वो लगते थे कोटा रियासत के। और कोटा रियासत भाई किससे अलग होकर बनी थी? तो कहते हैं कि कोटा से अलग होकर एक नई 1840 में झाला मदन सिंह के लिए एक अंग्रेजों ने रियासत बनाई थी। तो जो झालावाड़ रियासत थी उसी को नवीनतम झालावाड़ रियासत के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद में चर्चा करते हैं आपके